लड़की को, मासूम बच्ची को मारता है तो इसका मतलब यह है कि वो सबसे बड़ा गुनाहगार है अपने ही समाज में। आज आपके साथ क्या कल किसी और के साथ करेगा। मेरा है नहीं, ये हमार बहन नहीं है। बिल्कुल ये तो सही बात दूसरे का है। इसके लफड़े में हम क्यों पड़े। ये दरिंदा प्यार का नाटक करने वाला कैसे कुचल के मार रहा था। उसके जगह अगर हम रहते तो उसी चाकू से उसको। निर्भया का कांड आपने देखा, वो रात के अंधेरे में था। चलो ऐसे मान ले सब चले जाते कैंडल मार्च लेने के लिए, ऐसे कैंडल मार्च ले जाते, न्याय दिलाओ न्याय दिलाओ। लोग कह रहे थे कि डर गया। अरे मर्द कहीं डरता है। हमारे तो बिहारी में जो मर्द है उसकी बात मैं करूं तो उसके अंदर वो दम है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे बिहार में वो बात है, बिहार की मिट्टी में वो बात है। लेकिन नहीं, अरे एक चाकू किसी ने दिखाया, वहां मुस्टंडे 4 मर्द थे, चूड़ी पहन लेते। अगर आपकी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या आप उसको चाकू के डर से घर के बाहर रहते और कहते जा मेरी बहन के साथ कुछ भी कर ले। बगल में इतना इतना पत्थर था, हजारों की संख्या में पत्थर पड़ी हुई थी। एक पत्थर भी किसी ने उठा लिया होता तो शायद वो बच्ची आज बच जाती। इसको जीने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। मैं जल्द से जल्द कोर्ट से भी आग्रह करती हूँ कि ऐसे कानून बनाए, ऐसा कानून बनाए कि डरे लोग इस तरीके का अपराध करने से पहले और समाज में इसको जगह न मिले। एक बार फिर देश में दामिनी का मर्दन हुआ, दामिनी की हत्या कर दी गई और नृशंस हत्या की गई। जिस शैतान ने हत्या किया उसका नाम साहिल है। साहिल कहें या फिर शैतान, पूरा देश एक बार फिर दहला हुआ है। जिस तरीके से निर्भया की हत्या हुई थी, निर्भया का मर्दन हुआ था, देश दहला हुआ था, वैसे ही आज एक बार फिर साक्षी की हत्या हुई है। और साक्षी की हत्या के बाद उस दृश्य को देख करके लोगों का दिल दहला हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। हमारे साथ है देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा। हम लोग बात करेंगे इस नृशंस हत्या के बारे में, हम बात करेंगे इस समाज के बारे में। कहां जा रहे हैं हम, कितने हम असंवेदनशील होते जा रहे हैं। आप उस तस्वीर में देखिएगा वो हत्यारा किस तरीके से नृशंस हत्या कर रहा है, बर्बरता से हत्या कर रहा है। उस 16 साल की नाबालिग लड़की को किस तरीके से मार रहा है, पहले चाकुओं से, उसके बाद पैर से, उसके बाद जब मन नहीं भरता है तो पत्थर उठा करके दर्जनों बार उसके ऊपर पटकता है। और इन तमाम बातों के बीच वहां मौजूद वो तमाम लोग जो इंटरटेनमेंट टेलीविजन देख रहे थे, लग रहा था कि मनोरंजन का कोई दृश्य चल रहा है, किसी ने रोकने की जहमत नहीं उठाई। शर्मनाक तो ये है। मैं जानना चाहूंगा, मैडम आप स्टूडियो में हैं, स्वागत है आपका। बहुत ही दर्दनाक ये घटना है। मैं जानना चाहूंगा आपसे, ये समाज कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है। औरतों को लेकर के आज भी समाज नहीं बदल रहा है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन एक मासूम लड़की, एक मासूम बिटिया की हत्या हो रही है, लोग दर्शक बन करके देख रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं कौशिक जी, मैं कहूंगी कि जो 2 दिन पहले की घटना घटी, रविवार की शाम की घटना है, 7 साढ़े 7 बजे की, आई थिंक वो घटना अपने आप में झकझोर देने वाली है। वो 14 साल की बच्ची थी, मात्र 14 से या 15 साल वो उस बच्ची का उम्र था। मैं ये नहीं जानती कि कलावा पहन लेने से या फिर हिंदू बन जाने से या फिर कोई लड़का मुसलमान बन जाने से इस तरह का वारदात कर दे। प्यार करने वाले तो प्यार ही करते हैं, सजा नहीं देते। बिल्कुल, वो लड़का दरिंदा था, कहीं ना कहीं समाज भी उतना दोषी है। बिल्कुल है ही। उसको जब उस बच्ची पर वो पहला वार कर रहा था, एक शख्स ने उसको रोका, फिर वो चुप हो गया। अरे एक चाकू किसी ने दिखाया, वहां मुस्टंडे 4 मर्द थे, चूड़ी पहन लेते। अगर आपकी बहन के साथ ऐसा होता तो क्या आप उसको
डर से घर के बाहर रहते और कहते जा मेरी बहन के साथ कुछ भी कर ले। शायद कल जो घटना देखे इससे साबित होता है कि आपसे अच्छा जो 4-5 मुस्टंडे हमको दिख रहे थे चलते फिरते और उस बच्ची के साथ वार हो रहा था, एक ने पकड़ने की भी कोशिश की, वो छोटे से चाकू से डर गया। बगल में इतना इतना पत्थर था, हजारों की संख्या में पत्थर पड़ी हुई थी, एक पत्थर भी किसी ने उठा लिया होता तो शायद वो बच्ची आज बच जाती, उसके माथे पे पड़ जाता। आप कहते पत्थरबाजों से सावधान, चाकू से बड़ा तो पत्थर होता है ना, बिल्कुल 4 पत्थर आप अगर उसके शरीर में मारते तो शायद वो दुम दबाकर गीदड़ की तरह भागता। लेकिन आपने क्या किया, आपने देखा कि मेरा थोड़ी ना है, मेरा है नहीं, ये हमार बहन नहीं है, बिल्कुल ये तो सही बात दूसरे का है, इसके लफड़े में हम क्यों पड़े। अरे देखते हैं क्या करता है, इंटरेस्टिंग। आजकल लोगों को खबरें बनाने में बहुत मजा आता है और वो वही खबर के कारण वो बच्ची आज इस दुनिया में नहीं रही। जिस बच्ची को सपना देखना चाहिए था आगे बढ़ने के लिए, उस बच्ची को एक दरिंदे ने मार दिया। और उसके बाद समाज के लोग, सभ्य समाज के सफेदपोश लोग तमाम तरह का कयास लगाने लगते हैं लड़कियों के बारे में, लड़कियों के बारे में पर सवाल तुरंत उठा दिया जाता है। क्यों लड़कों के कैरेक्टर पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? माँ बाप क्या करते हैं उसके, क्या करते हैं माँ बाप? क्यों नहीं अपने बच्चे को आप पालते हैं? क्यों नहीं अपने बच्चे को सही शिक्षा देते हैं? आप भी उतना गुनाहगार हैं। अगर हम अपने बेटे को सही तरीका सिखाएंगे, सभ्यता सिखाएंगे तो पड़ोस की, शहर की, टोले की लड़कियां सुरक्षित रहेंगी। आप कहते हैं कि मेरा बच्चा शांत है, खुलेआम घूमेगा, क्यों? बच्चियों पे पाबंदी होती है कि 7 बजे शाम से बाहर कहीं नहीं निकलो, लेकिन लड़का 12 बजे रात तक लड़का जो है घूमता रहता है आवारा की तरह। अगर जिस दिन वो माँ बाप अपने बच्चों पर, लड़कों पे खास करके कड़ा नजर रखने लगे, उस दिन से अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे। समाज की लड़कियां सुरक्षित होने लगेंगी। वाला भी माँ बाप ही होते हैं। आप बच्चियों के बारे में बात करते, बच्ची का उम्र क्या था? 15 से 16 साल। उसको तो पता ही नहीं था कि वो किस दलदल में है, प्रलोभन दिया जाता होगा। ठीक है, ये दरिंदा प्यार का नाटक करने वाला कैसे कुचल के मार रहा था, उसके जगह अगर हम रहते तो उसी चाकू से उसको, पूरे लोगों को, वहां औरत भी थी, अपनी बेटी नहीं होगी, आपके घर में बेटी नहीं होगी, अगल बगल में वो जो सख्त गली है। आज से मैं कुछ सालों पीछे चली जाऊं, दिल्ली की घटना है, कुछ सालों पहले भी हमने ऐसे ही दृश्य देखा था और वहां भी वो लड़का उसको चाकू मार रहा था, गोद रहा था चाकुओं से उस बच्ची को, और सब लोग दिन दहाड़े देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। आज से शायद हमें लगता है कि 5-7 साल पहले की वो घटना है, पीछे वाली की बात कर रही हूं मैं। तब मुझे लगा था कि दिल्ली के लोग जो है वो कहीं ना कहीं डर गए हैं, अब वो जागृत हो गए हैं, अब बच्चियों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगा। लेकिन निर्भया का कांड आपने देखा, वो रात के अंधेरे में था। चलो इसमें मान लिया सब चले जाते कैंडल मार्च लेने के लिए, ऐसे कैंडल मार्च लगाते, न्याय दिलाओ न्याय दिलाओ, लेकिन 7-7:30 के बीच ये घटना घटती है। वहां 4 मुस्टंडा औरत के रूप में खड़ा रहता है और ताली बजाता है और देखता है, जाओ डूब के चुल्लू भर पानी में कोने में छिप के मर जाओ। मैं तो कहता हूं ना कि इस हत्यारे को लेकर के कानून संगत कार्रवाई तो होगी ही, ये गिरफ्तार हो गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो आया हुआ है उसमें चिन्हित कीजिए वहां पर जो मुक्त दर्शक बन करके इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि आखिर में क्या होगा, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी तय होनी चाहिए। देखिए कौशिक जी, सोचने वाली बात है, एक कहावत है और एक गाना भी उसमें सही फिट बैठता है, चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून, कोई बता दे ये है कैसा कुदरत का कानून। ये मानवता मर चुकी है। ये जो 4 मुस्टंडे 5 मुस्टंडे आपस में गुजर रहे थे, देख रहे थे, उसको लग रहा था कुछ है ही नहीं है,
इसलिए कि कुछ उनका हो ही बच्चा नहीं था रहा है। वहां। क्योंकि आपके बच्चे नहीं थे, आपकी माँ बहन नहीं थी, आपकी बहन नहीं थी। तुम मरो, तुमसे अच्छी तो औरत है जो इसके अंदर वो हिम्मत है, लड़ लेती है, झाड़ू डंडा तो उठा लेती है, अपने पति को बचाने के लिए खड़ी भी हो जाती है। लेकिन तुम मुष्ठंडा, तुम चाहते तो एक ईंटा मारते और उस बच्ची की जान बच जाती। कहीं ना कहीं आप समझिए कौशिक जी कि वो 4 लोग भी उतने ही दोषी है जो उस बच्ची को मरते हुए देखा। बिल्कुल, उस हत्यारे से ज्यादा दोषी आप लोग डर हैं गए। जो वहां पर दर्शक बने हुए थे, आगे की कहानी क्या रचते हुए देखना चाह रहे सोचने थे। वाली बात है ना, क्या उसके पास में कोई गन था या उनके पास में कोई ऐसी मशीन थी जो एकदम एकदम भरभरा देता? ये था, उसके पास में एक छोटा सा चाकू था। सोचने वाली बात है। और उसके बाद मैम थूक फेंकने का मन सबसे करता बड़ी है। बात तो ये ऐसे है, ऐसे मर्दों को चूड़ी पहना दूंगी मैं। थूक फेंक लो, अपने घर में छिप जाओ, कल से माँ बहन को बाजार में जींस पैंट पहन के घुमाओ। और उसके बाद जब लड़की के साथ घटना हो जाती है तो लोग कैंडल मार्च करते हैं, तमाशा करते हैं, तमाम तरह के उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में कयास लगाने लगते हैं। लड़की ऐसी थी, लड़की वैसी थी, लड़की के इतने सारे बॉयफ्रेंड थे। अरे उस लड़की को न्याय दिलाने की बात तो अलग है, तुम उस लड़की के बारे में आपत्तिजनक बात कैसे कर सकते हो? तुम दर्शक कैसे बन सकते हो? तुम्हारी बेटी होती लालच तो होनी तुम चाहिए। क्या करते? और मैं माँ बाप से भी निवेदन करूंगी कि अपनी बेटी को कम से कम सशक्त बनाए, ताकि वो उस पे कोई हमला करे तो वो तुरंत उसका जवाब दे पाए। उसको ऐसा सशक्त बनाए कि वो उसके वार का जवाब दे पाए। लेकिन नहीं, माँ बाप भी अपने बच्चियों को वो तालीम नहीं देते हैं, उनको कराटे के लिए नहीं भेजते हैं, उनको चूड़ी पहनाने के लिए भेजते हैं। तो आत्मरक्षा आज करना आपने नहीं देख सिखाते लिया हैं। होगा ये नतीजा। दिल्ली से अच्छा तो हमारा बिहार है। जो हमारे बिहार के जो लोग हैं उनमें एक कलेजा है, एक जज्बा है। अगर उसके सामने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके सामने किसी लड़की के साथ मिसबिहेव होता है तो वहीं पे थुरा जाता है, वहीं पे लात लग जाता है। एक क्या बात गलत बोल रहे नहीं, हैं? बिल्कुल सही है। एक बात और कहना चाहूंगा मैम, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हिंदू और मुस्लिम की बात लोग करने लगते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आदमी बनना जरूरी है। पहले मनुष्य बनो, उसके बाद सब हिंदू हिंदू मुसलमान। मुस्लिम कौन करते हैं? कोई नहीं करते। आज सब चुप बैठे हुए हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अगर ये मुस्लिम बच्ची के भी साथ होता तो आज हम इसी तरीके से आपके सामने बोलते। बिल्कुल, ये वो हिंदू बेटी थी मुस्लिम किसी नहीं है, की। वो बेटी है। ये तो अपराधी है ना, ये अपराधी है। इनका कोई जात धर्म नहीं होता। पहले मैं बता दूं कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी है। बड़ी हम चीज पहले एक इंसान हैं, और जब हम इंसान हैं, जब इस तरीके से दरिंदा किसी लड़की को, मासूम बच्ची को मारता है तो इसका मतलब यह है कि वो सबसे बड़ा गुनाहगार है अपने ही समाज में। आज आपके साथ क्या, कल किसी और के साथ करेगा। इसको जीने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। मैं जल्द से जल्द कोर्ट से भी आग्रह करती हूँ कि ऐसे कानून बनाए, ऐसा कानून बनाए कि डरे लोग इस तरीके का अपराध करने से पहले, और समाज में इसको जगह ना मिले। आपके हाथ जल जाते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, सोचने वाली बात है। आपका अगर थोड़ा सा एक पत्थर आपके ऊपर फेंकूं तो कितना बड़ा नुकसान आपको महसूस होता है कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ है मुझे। लेकिन उस बच्ची को मारा जा रहा था, और दरिंदा लोग, आजकल तो एक फैशन हो गया है, वीडियो बनाओ, गजब कल्चर हो गया है। सबसे बड़ी गलती है। मरते हुए वीडियो बनाओ, मारते हुए वीडियो बनाओ, नंगा करते हुए वीडियो बनाओ, बेइज्जत करते हुए वीडियो बनाओ। अरे वीडियो बनाने वालों, समाज में एकता लाइए, शर्म करो। किसी भी बच्ची, निहत्ती बच्ची अगर वापस अपने घर की ओर जाती है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मेवारी भी समाज का होता है। अगर समाज एक साथ खड़ा हो जाता तो वो दरिंदा का हिम्मत नहीं होता कि उसके ऊपर एक चाकू तो छोड़ दिए, एक थप्पड़ नहीं मार सकता था। लेकिन आपने उसको मरते देखा। घिन आती है मुझे। आपने सह दिया उसे, उसकी हिम्मत अफजाई की, आपने हिम्मत बढ़ाई कि हाँ तुम कर सकते हो जो कर रहे हो। अभी भी हम लोग देखेंगे। अभी भी कौशिक जी, ये तो 4 नामर्द निकले जो देख रहे थे। पता नहीं इनके घर बहन है या नहीं है,
इन्होंने कोई कोशिश की क्या? क्यों नहीं की? इनको मजा आ रहा था, मैं नहीं जानती। लोग कह रहे थे कि डर गया। अरे मर्द कहीं डरता है? हमारे तो बिहारी में जो मर्द है उसकी बात मैं करूं तो उसके अंदर वो दम है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे बिहार में वो बात है, बिहार की मिट्टी में वो बात है। लेकिन नहीं, दिल्ली जैसे शहर में एकदम जहां गलियारा है, जहां बहुत सारे लोग हैं, घनी आबादी है, वहां जहां किसी का एक पॉकेट मारने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है, वो यहां मार के चला जाता है और आप लोग तमाशा बजा के देखते हैं। जब देखते थे तो कलेजा फट रहा था मेरा। मैंने देखा, आप एक बच्चे को जब पालते हैं ना तो कितनी तकलीफ होती है। सोचिए उस माँ को कितना तकलीफ होता होगा अपने बच्चे को इस तरीके से मरते हुए देखने। आज उसके बच्चे मरे, आज उसकी बारी आई, कल आपके घर की बारी आएगी। इंसानियत जिंदा रखिए, अपने समाज को सुधारिए। अपने समाज में हो रहे अपराधों को आप भी नियंत्रण कर सकते हैं। सिर्फ पुलिस को जिम्मेवार ठहराने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपके पीछे नहीं है, एक पुलिस खड़ी रहेगी। समाज ही पुलिस बनकर अपनी बेटियों और बहू का रक्षा कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। अपने बच्चियों का रक्षा वो खुद कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? बस मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि अभी भी इंसानियत बचा हुआ है तो बचाइए उसको, अपनी बेटी को सुरक्षित कीजिए। क्योंकि बेटी जो होती है वो नाजुक होती है। अगर वो कभी भी किसी रास्ते जा रही है तो उसको सही रास्ता लेके आइए। तो इसके बाद सभ्य समाज से यह आग्रह जरूर है कि चेतने की जरूरत है। भगत सिंह केवल पड़ोस में ही पैदा नहीं होना चाहिए, खुद के घर में भी पैदा होना चाहिए। लड़कियों के लिए जो आप तय करते हैं उससे पहले अपने लड़कों को सभ्य बनाना शुरू कीजिए कि समाज की लड़कियां सुरक्षित रहें। और इस तरीके से मुक्त दर्शक ना बनिए, प्रतिरोध कीजिए, लड़िए और अपराध पर नियंत्रण कीजिए। केवल प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है, सिपाहियों की जिम्मेदारी नहीं है। हम तमाम समाज के जो शहरी हैं, सभ्य शहरी हैं, सबकी जवाबदेही होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है। अपने जवाबदेहियों से, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं होना है, नजर नहीं मोड़ना है। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।